जेई इस पे हमेशा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन गारंटेड क्वेश्चन है कि डोमेन रेंज पे क्वेश्चन होगा फंक्शन को लेकर या रिलेशन, वो भी क्लास 12th का टॉपिक आता है टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। मतलब वैसे तो मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैथ के सबसे टफेस्ट टॉपिक में होता है ये वाला डोमेन, रेंज और आपका कोडोमेन का पार्ट। कोडोमेन तो कुछ भी नहीं है, डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना। और मतलब जेई इस पे हमेशा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन गारंटेड क्वेश्चन है कि डोमेन रेंज पे क्वेश्चन होगा फंक्शन को लेकर या रिलेशन, वो भी सीधे सीधे तरीक़ों से नहीं देते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन। लेकिन बोर्ड में ऐसा सच बहुत ज़्यादा डीप डाइव तरीके से नहीं रखा गया है, लेकिन आपको कोर कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे तरीके से ताकि आपको कभी भी सवाल लगाना हो तो कन्फ्यूजन ना बने। ठीक है, सुने यहाँ पर पहले हम ये चीज़ अप्लाई करने वाले हैं रेंज के रिलेशन के ऊपर। सेम चीज़ रेप्लिका आपकी अफेक्ट करती है किसको, आपकी फंक्शन को, वही सेम डेफिनेशन उसके अंदर काम करती है। सुने पहले, जैसे कि मैंने आपका कोई रिलेशन लिखा ए 1 2 3, बी 3,5, लेट्स 3,4। ठीक है जी, मैंने लिखा कि जो आर जो है वो सबसेट है किसका, आपका ए क्रॉस बी का। और आर को डिफाइन किया कैसे, आपका एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू इससे 6 से छोटी होनी चाहिए, 6 के बराबर होनी चाहिए। तो भाई लोग क्या क्या इसके अंदर आएगा हम रिलेशन में देखेंगे। देखो एक बात सुन लो, एक ही चीज़ को बताने के ना कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया ना, तो अब पक्की बात है कि x a से ही आएगा, ये b से आएगा। अगर मैं b क्रॉस a लिख देता ना तो x b से आता, y a से आता। ये मैं नहीं लिखता, मैं यहाँ अलग से लिख देता, x a से है, y b से है। उसी चीज़ को बताने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए सो मैंने क्या किया, मैं इसको ज़रा देखना जरा क्या क्या आएगा। 1 का 3 के साथ होगा रिलेशन, 1 3 तो आ ही जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 से 2 3 आ जाएगा। 1 रुक जाइए 1 मिनट, कुछ चीज़ें ताकि हट जाएं। 2 4 तो नहीं आ पाएगा अब। ठीक है, अब 1 4 हो गया ना, 1 के तो हो गए, 3 3 नहीं आ पाएगा और 3 नहीं आ पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो ये रिलेशन बनता है बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने, जितने ऑर्डर्ड पेयर बने, ये 1 2 3 ये सब ऑर्डर्ड पेयर बने, इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, इनके फर्स्ट कंपोनेंट्स का, प्रथम घटकों का समुच्चय कहलाता है उसका डोमेन। क्या कहलाता है उसका? अभी मैं इसको कई तरीके से बताने वाला हूँ, फिलहाल के लिए मूल तत्व समझिए। जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएगा? 1, वो तो एक ही बार गिन लिया जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 3 आएगा क्या? 3 नहीं हो पाएगा सामने। ठीक है, रेंज, रेंज कहलाती है सेकंड कंपोनेंट का, मतलब इसका 3 को लिख दिया, 4 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, कुल मिला के 3 और 4 आ जाएंगे। मान लीजिए ऐसा मान के चलते हैं कि इसके अंदर एक आध और मान लेते हैं कि 7 है, तो 7 तो वैसे भी नहीं जा पाएगा किसी के साथ, 6 तो वैसे भी मैक्सिमम होता था। सो 3 आया, 4 आया, 7 नहीं आ पाया। अब तो इसको कहते क्या है? तो ये 3 चीज़ें कैसे कैसे डिफाइन होती हैं ध्यान से देखना, ये मैं इसके रूप में बता रहा हूँ। कौन कौन था इसके अंदर? ए के अंदर कौन कौन था? 1 था, 2 था, 3 था। बी के अंदर कौन कौन था आपका? 3 था, 4 था, 7 था। ध्यान से सुनिएगा बच्चे प्लीज़। देखो जो 1 है, 1 ने रिलेशन बनाया किसके साथ? 3 के साथ, मतलब 1 किसी ना किसी के साथ तो गया है ना रिलेशन में। 1 4 के साथ भी गया, वो तो ठीक है, 1 तो गया है, लेकिन 2 भी गया है रिलेशन में, 2 भी गया है। तो इनका सेट कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? अब जो इनमें किन्होंने रिलेशन, किन से बन पाया रिलेशन, किन किन से बना रिलेशन? 3 से बना, 4 से बना, चाहे किसी से कितनी बारी बने, लेकिन रिलेशन 3 से बना और 4 से बना। 7 से
तो 3 और 4 का सेट कहलाता है रेंज, ये कहलाता है डोमेन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और ये पूरा सेट बी कहलाता है कोडोमेन। सो इन सब में आसान, सबसे आसान कैलकुलेशन है कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन के लिए आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा, कोडोमेन सीधे निकल के आ जाएगा। आपने कहा A क्रॉस B से आना, तो B है कोडोमेन, बात सही है। मतलब दूसरा वाला सेट जिससे बाई के जो संभव मान आ सकते हैं जहां से, वो है आपका कोडोमेन। बाई के जो मान आए हैं रिलेशन में, वो कहलाता है आपका रेंज। एक्स के जो मान आए हैं रिलेशन में, वो कहलाते हैं डोमेन। फिर से सुन लीजिए, मैं किसको एक्स बोल रहा हूं, किसको बाई बोल रहा हूं, ये सुन लीजिए पहले। मैं इस हर अवयव को बोल रहा हूं, पहले वाले घटक को बोल रहा हूं एक्स, दूसरे वाले को क्या बोल रहा हूं, बाई। सो एक्स के जो मान आए रिलेशन में, कौन कौन आया, 1 आया और 2 आया, तो एक्स के सारे मान क्या कहलाएंगे, डोमेन। बाई के जो मान आए, 3 आए 4 आए, वो तो 3 रिपीटेड ही है, सो 3 4, ये क्या कहलाएगा, रेंज। बाई जो आपका सेट है, जो बाई की जो वैल्यू है वो किस सेट से आ रही हैं, वो सेट से आ रही हैं आपकी बी वाले सेट से। सो बी वाला सेट क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन। कोडोमेन तो देखो बिना कैलकुलेशन के निकलता है, सीधी बात है। आपसे किसी ने कह दिया कि रिलेशन मान लिए कि P से Q में बन रहा है, तो Q क्या बन जाएगा, कोडोमेन, सीधी बात। अब तुम्हें P में देखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो बच्चे, ध्यान से सुन लो। रिलेशन में और फंक्शन में डिफरेंस है। रिलेशन और फंक्शन के कोडोमेन डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन उनकी डेफिनेशन पे लगता है, फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो जो आपका फंक्शन होता है उसमें ये 3 वाला केस नहीं बन पाता है कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है जो कि आपकी डोमेन से बाहर भी आ जाए और आपने डिफाइन भी कर दिया फंक्शन, बस फंक्शन उस पर नहीं बनता है। रिलेशन में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है कि यहाँ पर एक के कई सारे रिलेशन बन जाए, या कोई बचा रह जाए रिलेशन में, यहाँ कोई बचा रह जाए, ये तो फंक्शन में भी अलाउड होता है, ठीक है ध्यान। इससे क्या सीखा, रेंज क्या हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, यस और नो। रेंज हमेशा उपसमुच्चय आएगी कोडोमेन का कि नहीं आएगा। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं प्रांत, इसको कहते हैं परिसर, इसको कहते हैं सह प्रांत। लेकिन मैं ये शब्द यूज करने नहीं वाला हूं किसी भी कीमत पे, ठीक है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन ही बोलूंगा, ये ध्यान रख लेना। कहने का मतलब ये कि इतनी क्लिष्ट हिंदी मुझे नहीं बोलने की आवश्यकता है, ठीक है। सो डोमेन, रेंज और कोडोमेन में आपको ये फिर भी पता होना चाहिए प्रांत, सह प्रांत और आपके क्या कह सकते हैं, आपके परिसर क्या क्या कहलाता है, ठीक है। सुनिए, दूसरा आप करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है। कुछ में लिखा है कि A इज इक्वल टू सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। R डिफाइन किया गया है एज एन A क्रॉस A का सबसेट। R इज इक्वल टू लिखा है x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 17। फिर लिखा गया है सबसे पहला NR, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। फटाफट फाइंड कीजिए, गिनती के 1.5 मिनट है, जल्दी से कीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको गिनती बतानी है, डोमेन रेंज लिखना है, रिलेशन बनाने की जरूरत हो या ना हो वो आप देखें। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। सुने यहाँ पर बच्चे, देखें यहाँ पे प्लीज। हेलो, आपको बोला गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 से कैसा है, छोटा है, ठीक है। 17 से कम करना है आपको। अब समझने की कोशिश करना। सभी पूर्णांकों का समुच्चय है A। पूर्णांक में आएंगे क्या क्या, धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाएंगे।
ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 ये सब आ जाएंगे। जीरो तो आना ही है, पूर्णांक है, पूरा है जिसका अंक वो है पूर्णांक, सही ना, पूर्ण अंक, ठीक है। अच्छा हेलो, देखो एक बात सुन लो, 4 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 यदि इनमें से किसी का भी मान हो गया तो 25 तो 17 से छोटा है नहीं, तो 4 से तो आगे ले जाने का ही अर्थ नहीं था। -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा अब हमें रिलेशन बनाना है कि इनका इन्हीं पे ही बनना है रिलेशन, इनका इन्हीं के साथ बनाना है रिलेशन। लेकिन अब सवाल है, इनमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं, क्योंकि -4 के साथ नहीं जा पाएगा रिलेशन में, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 16 16 32 जो कि 17 से छोटा है। बात सही है कहते क्या नहीं भाई? सो अब देखिए रिलेशन में क्या क्या आएगा। रिलेशन, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए था कि इस रिलेशन में जो आपका जो डोमेन और रेंज वाला पार्ट है, ये तो फॉरसेट यही रह जाएगा -4 से लेके 4 तक, क्योंकि x कोई भी मान ले सकता है इनमें, यहाँ आई जाएगा अपने आप, कोई ना कोई। देखो यदि तुमने -4 रख दिया तो 0 तो आ ही रहा है कम से कम, ठीक है, 4 रख दिया तो 0 आ रहा है, तो डोमेन रेंज तो यही हो जाएगा, कोडोमेन यही हो जाएगा। सवाल था केवल इसका NR निकालने का, ER निकालने का, कैलकुलेट करने का। स्टार्टिंग देखते हैं, ऐसे रैंडम कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, कभी भी प्लस का कभी भी माइनस का, नहीं, ऑर्डर में चलिए, तभी कंफर्म रहेंगे कि इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा भी क्या मान लेके चलो पॉजिटिव, तो 0 के साथ 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सुनो, 0 के साथ 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता? 0 के साथ 2, 0 के साथ 4, सभी आ सकते कि नहीं आ सकते? मैं अभी पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, सारे पॉजिटिव, ठीक है। 3 भी लिखना था, ठीक। अब 0 के अलावा 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ पॉजिटिव लेके चल रहा है, ध्यान रखना, पॉजिटिव के साथ 1 के साथ 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता, यस सुनो, 1 के साथ 1 खुद आ सकता, 1 के साथ 2 भी आ सकता, 1 के साथ 3 भी आ, 1 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 16 + 1 17, लेस देन 17 नहीं है, ठीक ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यदि 2 आया, 2 के साथ 0 यस, 2 के साथ 1 यस, 2 के साथ 2 भी यस, 2 के साथ 3 आएगा, क्योंकि 9 + 4 13 हो जाएगा। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 नहीं आ पाएगा, 4 तो किसी के साथ भी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 4 सिवाय 0 के। अच्छा, अब 2 के बाद 3 0 यस, 3 1 यस, 3 2 ये भी यस, यस सुनो, ठीक है, ठीक है। 3 4 कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। 3 के बाद 4 0, 4 1 भी नहीं आ पाएगा। 4 1 क्यों आ पाएगा? समझ में आ रहा है क्या? 4 1 में तो आउट हो जाओगे ना आप। 4 0 आ सकता है, 4 0 एंड 0 4 आर डिफरेंट, 4 0 0 4 अलग अलग है, ये समझ लेना चाहिए। अब इनके अलावा कोई है जो यहाँ पर पॉजिटिव का बनाए रिलेशन, कि पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो इतना में पक्का हो गया कि इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आ सकता है जो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। अब बनता है सवाल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, उसमें ऑर्डर चलाऊंगा मैं, पहला मान लेता हूं पॉजिटिव, दूसरे को करूंगा नेगेटिव, ठीक है, और 0 को मैं पॉजिटिव की गिनती में मान लूंगा, ठीक है ना, ठीक है। सो अब देखना जरा, देखना 0, यदि इसमें मैंने इसको पॉजिटिव रख रखा हूं, ध्यान से सुनना, इसको पॉजिटिव रख रहा हूं, तो दूसरा वाला नेगेटिव करना है। अब दूसरा वाला 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तो हमने पॉजिटिव ही मान कर रखा था, तो -1, यस नो, 0 -2, 0 -3, 0 -4, यस नो। अब 0 के अलावा 0, अब पहला 0 हो गया, पहला पॉजिटिव हो गया, 0 के सारे केस खत्म। पहला अब आया 1 का केस, 1 के साथ अब 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव मान रखा है हमने। 1 के साथ क्या आएगा? -1, 1 के साथ क्या आएगा? -2, 1 के साथ -3, 1 के साथ -4 आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, 1 के साथ 4 ही नहीं आया, ठीक है, ठीक है। अब आता है 1 के अलावा दूसरा केस क्या है? 2 का केस, चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का केस क्या क्या है? 2 के साथ आपका 0 नहीं गिन सकते, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 के साथ -1,
2 के साथ -2, 2 के साथ -3, -4 नहीं आ पाएगा, ठीक ना। देखिए अब 3 के साथ 3 -1, सही है, 3 -2, बस 3 -3 नहीं हो सकता है, ठीक ना। देखिए ये है ना, सामने तो रखें कि इन्हीं को नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं आप, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है आपका, ये आ सकता है 4 के साथ क्या 0 गिनूंगा, नहीं गिनूंगा, वो तो गिन नहीं चुका। 4 के साथ -1 आ नहीं सकता है, तो 4 का कोई केस ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब आ गया पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब करते हैं पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। पहला नेगेटिव 0 के तो सारे केस खत्म हो गए, ठीक ना। ठीक है, तो पहला नेगेटिव मतलब -1 से शुरू होगी गिनती। -1 के साथ क्या आ सकता है, 0। अभी देखिए ना, यहां पर कहीं पे भी -1 के साथ 0 नहीं लिखा आपने, बात सही ना। ठीक है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव,